आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है इम्पीरियल एक्सेस। इम्पीरियल का मतलब होता है शाही, राजशाही, और एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। इसका मतलब ये हुआ शाही अधिकता। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पूरी कहानी क्या है। गवर्नर्स मस्ट वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, कि जो गवर्नर्स हैं, कि भाई जो भी राज्यपाल हैं, इनको क्या करना चाहिए, मस्ट, जरूर करना चाहिए। क्या? इनको काम करना चाहिए संवैधानिक मापदंडों के अंतर्गत, कि भाई जो भी हमारे संविधान के रूल्स हैं, जो भी संविधान के नियम हैं, जो भी संविधान के मापदंड हैं, उनके अंतर्गत ही इनको काम करना चाहिए। नॉट एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर, इनको जो राज्यपाल है, इन्हें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कि ये जो है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करें। तो यहाँ पर इम्पीरियल एक्सेस का मतलब है कि केंद्र सरकार जो है वह गवर्नर्स के माध्यम से अपने अतिरेक को दर्शाना चाह रही है ना, एक तरीके से अधिकता को दिखाना चाह रही है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज आउटबर्स्ट। देखो, आउटबर्स्ट का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भावनाएं भरी हुई हैं, है ना, उनको अचानक से निकाल देना, है ना, उनको उसको बोलेंगे हम आउटबर्स्ट। अगेंस्ट, तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, अचानक से उन्होंने जो है अपनी भावनाओं को निकाल दिया। किनके खिलाफ? गवर्नर जगदीप धनखड़। ये गवर्नर जगदीप धनखड़ जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। तो मंडे को पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने अपनी, आप कह सकते हो, भावनाओं को जो है निकाल दिया, है ना। और भावनाएं किनके प्रति? गवर्नर जगदीप धनखड़ के प्रति। तो ये जो हमें देखने को मिला, ये जो घटना हुई, वाज नॉट अ फर्स्ट, ये कोई पहली घटना नहीं थी। बट इट ब्रॉट टू द फोर। फोर का मतलब होता है, आप कह सकते हो, लेकिन ये जो है हमारे सामने इस बात को लेकर आई। बट इट ब्रॉट टू द फोर, लेकिन ये जो घटना हुई, ये इस बात को हमारे सामने लेके आई, येट अगेन, एक बार फिर, द रोल ऑफ द गवर्नर, कि राज्यपाल का रोल क्या है इन रिलेशन विथ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, यानी कि कानून निर्मित करने वाली सभा, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो एक बार फिर से जो है हमारे सामने ये बात आई है कि भाई गवर्नर का रोल क्या है इन रिलेशन विथ, जब हम बात करते हैं इस संबंध में, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, कि जो चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और विधायिका है, उसके साथ गवर्नर का रोल क्या है, ये बात हमारे सामने एक बार फिर से आ गई। मिस्टर धनखड़ एंड हिज काउंटर पार्ट्स। देखो, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। जैसे भारत में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे काउंटर पार्ट, समकक्ष बोलेंगे हम इन्हें। तो मिस्टर धनखड़ एंड इज काउंटर पार्ट्स इन तमिलनाडु। तो मिस्टर धनखड़ राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल में, तो तमिलनाडु में जो राज्यपाल हैं वे उनके काउंटर पार्ट कहलाएंगे। महाराष्ट्र में जो राज्यपाल हैं वे भी काउंटर पार्ट कहलाएंगे। तो ये राज्यपाल जो हैं उनके काउंटर पार्ट जो हैं अपीयर, प्रतीत होते हैं, टू बी टेस्टिंग। अब ध्यान देना, ये जो आया है ना, ये टू बी टेस्टिंग, ये है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं जब हमें कोई काम बताना होता है कंटिन्यूअस स्टेट में, कि भाई ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो राज्यपाल है, हमने बात की पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात की, तो ये राज्यपाल जो है प्रतीत होते हैं टू बी टेस्टिंग, कि ये टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ देयर पावर, कि ये जो राज्यपाल हैं इनकी जो ताकत इनको दी गई है उसका अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। टेस्टिंग द लिमिट का मतलब है बिल्कुल अतिरेक पे आ जाना। टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ देयर पावर एंड कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स इन रिसेंट वीक्स। तो हमें ये भी देखने को मिला कि ये सामना कर रहे हैं किस चीज़ का? जो निर्वाचित सरकार है ना, जो आप कह सकते हो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है एंड लेजिस्लेचर्स, और जो विधायिका हैं इन रिसेंट वीक्स। तो रिसेंट वीक्स में अभी हाल ही के सप्ताहों के दौरान हमने देखा कि ये जो राज्यपाल हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी जो पावर है उसका अधिकतम प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सामना कर रहे हैं चुनी हुई सरकार और विधायिका का।
टायर्ड ऑफ, देखो टायर्ड के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछते हैं इसे। टायर्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से थक जाना, परेशान हो जाना किसी चीज़ से। मिस्टर धनखड़ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है लगातार। टायरेड अगेंस्ट, देखो टायरेड है ना, इस टायरेड का मतलब होता है लगातार किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना। टायरेड का मतलब होता है किसी पर लगातार इल्ज़ाम लगाना, किसी को लगातार जो है क्रिटिसाइज करना, है ना। तो टायरेड ऑफ मिस्टर धनखड़ कांस्टेंट टायरेड अगेंस्ट हर ऑन ट्विटर, तो इस बात से थक जाने के बाद, टायर्ड ऑफ का मतलब है कि भाई ये परेशान हो गई मिस बनर्जी जो है ना, मिस्टर धनखड़ के लगातार, आप कह सकते हो कि जो मिस्टर धनखड़ के लगातार जो उन्होंने अक्यूजेशन लगाए हैं, लगातार उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो क्रिटिसिज्म किया है मिस बनर्जी का, है ना, ऑन ट्विटर पे, तो फाइनली क्या हुआ, मिस बनर्जी ब्लॉक्ड हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। मिस बनर्जी ने क्या किया कि फाइनली जो है ब्लॉक कर दिया, है ना, उनको, मिस्टर धनखड़ को जो है ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे। तो ध्यान रखना, इसके लिए हम लगाते हैं ऑन, है ना, किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, है ना, ऑन दिस प्लेटफॉर्म। द गवर्नर देन सेंट हर अ मैसेज फॉर डायलॉग एंड हारमनी अमॉन्ग्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। इसके बाद में क्या हुआ कि जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, इन्होंने मिस बनर्जी को एक मैसेज भेजा। किस बात के लिए भेजा मैसेज? डायलॉग, बातचीत के लिए, संवाद के लिए। एंड हारमनी का मतलब भी यही होता है, मेल जोल, सामंजस्यता। अमॉन्ग्स्ट के बीच, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज की जो संवैधानिक, आप कह सकते हो कि जो संवैधानिक कार्यकर्ता हैं, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, है ना, जो कि संविधानिक कार्यकर्ता हैं, तो इनके बीच में जो है एक डायलॉग हो, सामंजस्य हो, इसके लिए एक मैसेज भेजा। बट प्रॉम्प्टली का मतलब होता है शीघ्रता से, तुरंत। पोस्टेड दैट टू ऑन ट्विटर, लेकिन इस मैसेज को मिस्टर धनखड़ ने क्या किया, ट्विटर पर भी पोस्ट कर दिया, ट्विटर पर भी डाल दिया। द चीफ मिनिस्टर सेड द गवर्नर वाज ट्राइंग टू ट्रीट द इलेक्टेड गवर्नमेंट एज बॉन्डेड लेबर। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, वे कोशिश कर रहे थे, किस बात की कोशिश कर रहे थे, टू ट्रीट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि जो चुनी हुई सरकार है वे उसे बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रीट करना मतलब बर्ताव करना, यानी कि मिस बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो गवर्नर हैं ये चुनी हुई सरकार को बंधुआ मजदूर की तरह जो है ट्रीट कर रहे हैं। ही हैज़ बीन समनिंग द चीफ सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ही हैज़ बीन समनिंग, कि वे लगातार जो है बुला रहे हैं। समन का मतलब है किसी को उपस्थित होने का आदेश देना, जैसे कोर्ट का समन आता है किसी को बुलाना, तो वे लगातार जो है बुला रहे हैं, है ना, मतलब कई टाइम से ऐसा हो रहा है ना, कई बार वे ऐसा कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। क्या कि पश्चिम बंगाल में जो चीफ सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, इनको वे एक रेगुलर बेसिस पे अपने पास बुलाते हैं। एंड व्हेन दे डू नॉट टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना, और जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गवर्नर के पास उपस्थित नहीं होते, गवर्नर के सामने हाजिर नहीं होते, तब गवर्नर क्या करते हैं, टेकिंग टू ट्विटर, वे ट्विटर का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। एंड ऑफन टैगिंग द चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद में क्या करते हैं, गवर्नर जो है लगातार इस ट्विटर का सहारा लेते हैं और चीफ मिनिस्टर को टैग करते हैं उसमें। मिस्टर धनखड़ ऑल्सो हैड अ रन इन का मतलब होता है कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, है ना, कोई मतलब बहस हो जाए किसी के साथ आपकी, है ना, कोई आर्ग्यूमेंट किसी के साथ हो जाए, तो है ना, सीरियस आर्ग्यूमेंट, है ना, किसी के साथ हो जाए तो उसको रन इन बोलेंगे। ऑल्सो हैड अ रन इन विथ असेंबली स्पीकर बिमन बनर्जी रिसेंटली का मतलब होता है अभी हाल ही में। तो मिस्टर धनखड़ जो हैं उनका अभी हाल ही में एक सीरियस आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिला, है ना, सीरियस जो है तर्क वितर्क देखने को मिला हमें मिस्टर धनखड़ और जो स्पीकर हैं, है ना, जो विधानसभा के एक तरीके से जो अध्यक्ष हैं बिमन बनर्जी, उनके बीच में। ऑन द प्रेमाइसेस का मतलब है बिल्डिंग, ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ द स्टेट असेंबली, कि जो पश्चिम बंगाल स्टेट असेंबली है उसकी बिल्डिंग के अंतर्गत जो है एक, आप कह सकते हो, सीरियस आर्ग्यूमेंट देखने को मिला अभी हाल ही में मिस्टर धनखड़ और स्पीकर बिमन बनर्जी के बीच।
ही हैज़ विदहेल्ड, विदहेल्ड का मतलब होता है रोकना, है ना, विदहेल्ड का मतलब होता है रोकना, और असेंट का मतलब होता है परमिशन देना किसी चीज़ की, है ना। ही हैज़ विदहेल्ड असेंट टू द हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन बिल 2021। तो पंजाब ये पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, इन्होंने रोक लिया है। किस चीज़ को रोक लिया है? इन्होंने सहमति नहीं दी है। किस चीज़ को? एक बिल है हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संशोधन बिल 2021, तो इस बिल को इन्होंने रोका हुआ है, अभी तक इस बिल को अपनी मंजूरी नहीं दी है। डिलेइंग, देरी करते हुए, पोल्स, चुनाव, टू द सिविक बॉडी, कि भाई हम बात करें हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक इकाई है ना, ये जो एक नागरिक इकाई है, तो इस इकाई के जो चुनाव होने थे ना, जो चुनाव होने थे इस बॉडी के, उस चुनावों में देरी करते हुए ना, कि भाई अगर ये परमिशन दे देते तो ये जो चुनाव हैं वो हो गए होते, लेकिन इस निकाय के चुनाव जो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक इस बिल को अपनी परमिशन नहीं दी है, इस बिल को इन्होंने रोका हुआ है। ही हैज़ मेड अलिगेशंस ऑफ इम्प्रॉप्राइटी, इम्प्रॉप्राइटी का मतलब होता है अनुचित बर्ताव, अनुचित आचरण इन वेलफेयर स्कीम्स। ही हैज़ मेड अलिगेशंस, अलिगेशंस का मतलब है आरोप, ऑफ इम्प्रॉप्राइटी इन वेलफेयर स्कीम्स। तो मिस्टर धनखड़ जो हैं, इन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पे जो है कई तरह के आरोप लगाए हैं, है ना, कि भाई जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें इम्प्रॉपर्टी देखी गई है ना, उनमें जो है ठीक तरह से काम नहीं हुआ है ना, एक अनुचित बर्ताव देखा गया है। क्वेश्चनड गवर्नमेंट क्लेम्स अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टेट, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, इन्होंने सवाल खड़े किए हैं गवर्नमेंट क्लेम्स, कि भाई जो सरकार के दावे हैं, उन दावों पर जो है गवर्नर ने सवाल खड़े किए हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टेट, कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो भी इन्वेस्टमेंट के दावे किए हैं ना, जो भी निवेश के दावे किए हैं, उन दावों पर जो है कई सवाल गवर्नर ने खड़े किए हैं। एंड टेकन अप द कजल्स फॉर द ऑपोजिशन बीजेपी, देखो टेक अप कजल्स फॉर समवन, इसका मतलब होता है किसी के प्रति अपना सपोर्ट दिखाना, है ना। टेक अप द कजल्स, है ना, टेक अप द कजल्स फॉर, इसका मतलब होता है किसी के सपोर्ट में आना, किसी के डिफेंस में आना। एंड टेकन अप द कजल्स फॉर द अपोजिशन बीजेपी, तो एडिटोरियल कहता है कि इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है किसके प्रति? ऑपोजिशन बीजेपी के प्रति, विपक्ष, है ना, बीजेपी जो है विपक्ष में है बंगाल में, तो उसके प्रति इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है। इन महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह, अब ये तो हुई बात पश्चिम बंगाल की, अब देखो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ stalled the election of speaker since the post fell vacant in February 2021। तो यहाँ पे एडिटोरियल क्या कहता है कि महाराष्ट्र में हमें क्या देखने को मिला, जो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ स्टॉल्ड, देखो स्टॉल का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रोग्रेस को रोक देना, है ना, एक तरीके से बाधा डाल देना। हैज़ स्टॉल द इलेक्शन ऑफ स्पीकर सिंस द पोस्ट फेल वैकेंट इन, कि फरवरी 2021 में जब से महाराष्ट्र में स्पीकर की पोस्ट खाली हुई, तब से उसके बाद में भाई जब पोस्ट खाली हो गई तो उसके चुनाव होने थे ना, लेकिन उन चुनावों को अभी तक होने नहीं दिया गया है ना। और उसमें जो है एक एडिटोरियल कहता है कि भाई गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, उन्होंने बाधा पहुंचाई है इस प्रोसेस में, और उन्होंने जो है स्पीकर के चुनाव नहीं होने दिए जब से ये पोस्ट खाली हुई फरवरी 2021 में, तब से। आगे देखते हैं। ही हैज़ टेकन अम्ब्रेज ओवर द अमेंडमेंट्स, है ना, ही हैज़ टेकन अम्ब्रेज, देखो टेक अम्ब्रेज का मतलब होता है टू फील अपसेट, है ना, एक तरीके से नाराज हो जाना किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर चिढ़ जाना, है ना। टेक अम्ब्रेज का मतलब होता है किसी बात को लेकर चिढ़ जाना या किसी बात को लेकर एंग्री, नाराज हो जाना। ही हैज़ टेकन अम्ब्रेज ओवर, ओवर यानी किस बात को लेकर। द अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन इन द लेजिस्लेटिव रूल्स फॉर होल्डिंग द स्पीकर्स इलेक्शन थ्रू वॉइस वोट इंस्टीड ऑफ सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है गुप्त मतदान। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में जो गवर्नर हैं, उन्होंने इस बात के प्रति नाराज़गी जाहिर की है, किस बात के प्रति, कि भाई महाराष्ट्र सरकार क्या करना चाह रही है, अमेंडमेंट्स, संशोधन करना चाह रही है
इन द लेजिस्लेटिव रूल्स, कि महाराष्ट्र की जो विधायिका है उसके जो रूल्स हैं, है ना, फॉर होल्डिंग का मतलब है आयोजित कराना द स्पीकर्स इलेक्शन थ्रू वॉइस वोट। अब देखो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है, स्पीकर के चुनाव कराना चाह रही है वॉइस वोट के द्वारा, है ना, कि भाई वॉइस वोट हुआ और स्पीकर को चुन लिया गया, है ना, इंस्टीड ऑफ के बजाय सीक्रेट बैलेट। तो महाराष्ट्र में सरकार चाहती है कि गुप्त मतदान के बजाय वॉइस वोट के माध्यम से स्पीकर को जो है चुन लिया जाए, है ना, स्पीकर को जो है चुन लिया जाए। लेकिन इस बात से जो है वहाँ के गवर्नर सहमत नहीं है, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। द गवर्नर्स व्यू दैट द स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड। अब जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनका विचार है, उनका ओपिनियन है कि राज्य सरकार जो है वह इस बात को डिसाइड नहीं कर सकती, क्या, इट्स ऑन रूल्स, कि भाई राज्य सरकार के जो स्वयं के अपने नियम है ना वे स्वीकार्य नहीं है, ऐसा गवर्नर का कहना है। इज अनएक्सेप्टेबल, वे स्वीकार्य नहीं है, टू द रूलिंग कॉलिशन। एडिटोरियल कहता है द गवर्नर्स व्यू दैट द स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन रूल्स इज अनएक्सेप्टेबल टू द रूलिंग कोलिशन। रूलिंग का मतलब हो गया सत्तारूढ़, कोलिशन का मतलब हो गया गठबंधन। तो ये जो गवर्नर का विचार है ना, ये गवर्नर का विचार महाराष्ट्र गठबंधन सरकार को स्वीकार्य नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार जो है इस बात से सहमत नहीं है। क्यों? गवर्नर का विचार क्या है? गवर्नर का विचार है कि जो राज्य विधानसभा है वह अपने रूल्स नहीं बना सकती, बट इज बीइंग चीयर्ड बाय द ऑपोजिशन बीजेपी। लेकिन गवर्नर ने जो कुछ भी कहा है उस बात को लेकर खुशी जाहिर की जा रही है ऑपोजिशन बीजेपी के द्वारा, विपक्ष बीजेपी के द्वारा। मिस्टर कोश्यारी हैड इन द पास्ट बेटेड फॉर द बीजेपी, कि मिस्टर कोश्यारी जो हैं उन्होंने पूर्व में एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी के हेड इन द पास्ट बेटेड फॉर, देखो किसी के लिए बैट करने का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना, किसी के सपोर्ट में होना, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि ये पहले बीजेपी के सपोर्ट में थे या बीजेपी की साइड में थे। सपोर्टिंग इट्स डिमांड फॉर अ स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली। सपोर्टिंग का मतलब है समर्थन देते हुए, बीजेपी को समर्थन देते हुए, कि बीजेपी की जो डिमांड थी उस डिमांड को समर्थन देते हुए, फॉर अ स्पेशल सेशन, कि भाई बीजेपी की डिमांड क्या थी कि भाई एक विशेष सत्र बुलाया जाए ऑफ द असेंबली, कि महाराष्ट्र विधानसभा जो है उसका एक विशेष सत्र बुलाया जाए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के संबंध में। He had refused to accept the recommendation of the Council of Ministers, कि महाराष्ट्र में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रियों का जो एक समूह है, उन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी, कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। तो उन रिकमेंडेशंस को, उन सिफारिश को मानने से महाराष्ट्र के गवर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया था। क्या सिफारिशें दी गई थी? ऑन द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि भाई 12 जो सदस्य हैं उनका नामांकन किया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन इस बात को महाराष्ट्र गवर्नर ने नहीं माना। और कब तक नहीं माना? अनटिल, तब तक नहीं माना, कब तक? द मैटर रीच्ड द हाई कोर्ट, जब तक कि ये मामला हाई कोर्ट में नहीं पहुंच गया। इन तमिलनाडु, अब तमिलनाडु की अगर हम बात करें, गवर्नर RN रवि हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी बात पर एक्शन लेना, कार्यवाही करना। तो वहाँ पर भी अगर तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो गवर्नर RN रवि जो हैं इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। किस बात पर? नॉट एक्टेड अपॉन द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेस बिल। अब एक बिल है ना, इस बिल का नाम है तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेस बिल। अब इस बिल के ऊपर तमिलनाडु गवर्नर को कोई एक्शन लेना था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब इस बिल को अपनाया गया था, अडॉप्टेड बाय द असेंबली। इस बिल को तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा अपनाया गया था, कब? सितंबर 2021 में। लेकिन अभी तक इस बिल के ऊपर गवर्नर के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। द गवर्नर इज रिक्वायर्ड, अब द गवर्नर इज रिक्वायर्ड, कि भाई इस बात की ज़रूरत है कि गवर्नर या तो टू आइदर
सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई इस बिल के संबंध में तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनको इस बात की ज़रूरत है कि या तो वे इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दें फॉर अप्रूवल, है ना, सहमति के लिए, और रिटर्न इट, या फिर इस बिल को वे लौटा दें फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन का मतलब है पुनः विचार के लिए, बाय द असेंबली। तो देखो गवर्नर को इन दो में से एक काम करने की ज़रूरत है, या तो वे इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दें अप्रूवल के लिए, सहमति के लिए, या फिर वे इस बिल को क्या करें, लौटा दें असेंबली को पुनः विचार के लिए। बट द इनडेफिनेट डिले, लेकिन ये जो अनिश्चित देरी है इन टेकिंग अ डिसीजन लेने में, ये जो अनिश्चित देरी है, ये देरी जो है बराबर है, अमाउंट्स टू का मतलब है इक्वल टू, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी के महत्व को कम करना, किसी के महत्व को घटाना, अंडरमाइनिंग द लेजिस्लेचर। लेकिन ये जो अनिश्चित देरी तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा की जा रही है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, ये देरी जो है ये इक्वल है। ये देरी किस चीज़ के इक्वल है, किस चीज़ के बराबर है? ये देरी विधायिका के महत्व को कम करने के बराबर है। एंड इज अनजस्टिफिएबल, और ये देरी जो है यह जस्टिफिएबल नहीं है, है ना, इसको हम उचित नहीं ठहरा सकते, इसको हम न्यायोचित नहीं कह सकते। द बिल रिलेट्स टू अ क्वेश्चन। अब तमिलनाडु में ये जो बिल की हमने बात की है ना, ये जो बिल है, ये बिल संबंधित है, एक सवाल है, इस सवाल से संबंधित है। क्या है वह सवाल? ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्यों का जो रिलेशन है, केंद्र और विभिन्न राज्यों का जो रिलेशन है, उस रिलेशन से संबंधित है ये बिल। एज इट प्रोपोजेस, क्यों? क्योंकि ये जो बिल है, इस बिल में प्रावधान किया गया है, ये बिल जो है प्रस्तावित करता है टू डिस्पेंस विथ का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, है ना, डिस्पेंस विथ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, है ना। भाई ये बिल जो है छुटकारा पाने की कोशिश करता है ना, टू डिस्पेंस विथ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भाई वर्तमान में आप कह सकते हो कि मेडिकल अंडर ग्रेजुएट के लिए नीट टेस्ट आयोजित किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि भाई हम नीट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं ना, फॉर मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन्स इन द स्टेट, कि मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन्स जो होते हैं तमिलनाडु राज्य में, है ना, तो उन्हें भी जो है नीट के माध्यम से प्रवेश मिलता है। तो तमिलनाडु का कहना है कि भाई हम इस नीट को स्वीकार नहीं करते हैं ना, हम इस नीट को स्वीकार नहीं करते। अब ये जो सवाल है, ये सवाल केंद्र और राज्य के संबंधों से जुड़ा हुआ है। नीट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर करटेलिंग स्टेट पावर्स। नीट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, कि नीट की आलोचना की गई है। क्यों? करटेल का मतलब होता है कम करना, कि भाई नीट जो है राज्यों की पावर्स को कम करता है, नीट एग्ज़ाम जो है केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर देता है, तो इसलिए नीट एग्ज़ाम की आलोचना की गई है और तमिलनाडु इस नीट को हटाना चाहता है तमिलनाडु में। एंड द गवर्नर्स डिले इन प्रोसेसिंग द बिल, और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वे जो देरी कर रहे हैं, डिले का मतलब है देरी, इन प्रोसेसिंग द बिल, कि भाई वे इस बिल पर जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस बिल पर वो जो है देरी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या हो रहा है, इज़ ओनली एग्रावेटिंग द सिचुएशन। इसके माध्यम से, अग्रावेट का मतलब होता है सिचुएशन का और ज़्यादा बिगड़ जाना, अग्रावेट का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम है उसका और भी ज़्यादा खराब हो जाना, अग्रावेटिंग द सिचुएशन। तो तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा कोई डिसीजन न लिए जाने से परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ रही है और ज़्यादा खराब हो रही है। सम ऑफ दीज इश्यूज में रिक्वायर डिबेट, कि भाई ये जो इश्यूज़ की हमने बात की, इन मुद्दों की हमने बात की, तो इनमें से कुछ मुद्दों के लिए जो है विवाद की ज़रूरत हो सकती है। डिबेट का मतलब है वाद विवाद करना पड़ सकता है कुछ मुद्दों पर, एंड डिस्कशन, है ना, चर्चा परिचर्चा की ज़रूरत हो सकती है। बिफोर रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान, कि इनमें से कुछ मुद्दों पर फाइनली आप जो है इनका समाधान निकालो, उसके पहले वाद विवाद या चर्चा परिचर्चा की ज़रूरत हो सकती है। बट लेकिन एनी इम्पीरियल ओवरटोन, शाही, है ना, मैंने बताया इम्पीरियल का मतलब है शाही, राजशाही, ओवरटोन ऑफ गवर्नर्स, लेकिन अगर गवर्नर की जो टोन है ना, उसमें शाही अंदाज अगर देखने को मिलता है, तो उसके माध्यम से सिर्फ नुकसान हो सकता है, कैन ओनली डू हार्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, कि भाई अगर एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हों, है ना, जिन मुद्दे पर हमें जो है ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई उन मुद्दों पर जो है क्या किया जाए, थोड़ा बहुत वाद विवाद किया जाए या फिर जो है थोड़ी बहुत चर्चा परिचर्चा की जाए। लेकिन ये जो शाही
टोन हमें देखने को मिलती है गवर्नर की। इस है ना कि भाई ये जो गवर्नर है ना, हमेशा इस तरह के फरमान जो है या हमेशा इस तरह के आदेश या हमेशा इस तरह की बात करते हैं जिसमें शाही टोन झलकती है। तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, इसके माध्यम से जो हमारी संवैधानिक योजनाएं हैं, है ना, कि भाई जो हमारा एक तरीके से संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है ना, कि जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसको नुकसान पहुंच सकता है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो प्रत्येक कार्य जो है लोकतंत्र के तरीके से होना चाहिए।